शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों से कथित यौन शोषण के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद प्रयागराज पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस टीम ने हरदोई पहुंचकर पीड़ित परिवारों का बयान दर्ज कर लिया है। अधिकारियों का कहना है कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी भी संभव है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जांच कई स्तरों पर जारी है। इधर वाराणसी स्थित आश्रम में शंकराचार्य ने अपने वकीलों के साथ बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि वे जांच से भागने वाले नहीं हैं और पुलिस का सामना करेंगे। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जिन छात्रों के यौन शोषण की बात कही जा रही है वे उनके गुरुकुल के छात्र नहीं हैं। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए मांग की जांच ऐसे राज्य की पुलिस से करवाई जाए जहां भाजपा की सरकार ना हो। वहीं आश्रम परिसर में समर्थकों की आवाजाही जारी है, हालांकि माहौल गंभीर बना हुआ है। उधर बीते दिन पुलिस शिकायतकर्ता आशुतोष महाराज के साथ माघ मेला क्षेत्र भी पहुंची, जहां कथित घटनाक्रम के दौरान शंकराचार्य का शिविर लगा था। टीम ने शिविर स्थल का निरीक्षण किया और आने जाने के रास्तों सहित आसपास के क्षेत्र का नक्शा तैयार किया। संभावित गवाहों और आयोजनों से जुड़े लोगों से पूछताछ भी जारी है। गौरतलब है कि 24 जनवरी को आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी थी, जिसमें माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों के यौन शोषण के आरोप लगे थे। कार्रवाई न होने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को उन्होंने प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दायर की। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया और 21 फरवरी को उनके बयान कैमरे के सामने दर्ज किए गए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और सभी पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में सीडी पेश किए जाने को लेकर शंकराचार्य का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। नहीं, हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, कोई संपर्क नहीं हमसे किसी ने किया। अभी वो सीडी का भी मामला कुछ चला था, सीडी के बारे में कुछ जानकारी आपको भी? कौन सी सीडी? एक सीडी की भी चर्चा चल रही थी। अब हम तो कब से कह रहे हैं कि कोई सीडी है तो उसको पब्लिक करना चाहिए, अभी तक तो सामने नहीं आई है। आज जो है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी पूरे प्रदेश में जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके मामले को लेकर क्या कहेंगे इसको? हमारी जानकारी में नहीं है। जो लोग आहत होंगे वो अपना भाव प्रकट करेंगे ही, अपने अपने ढंग से करेंगे। जो 2 बच्चों के साथ जो आरोप लगे और 18 बच्चों के साथ इस तरह का है, तो क्या कहेंगे? और अब वो किसी को ये बात में जानकारी है कि कुछ बटुकों के साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, तो उनको छुपा के क्यों रखा है? महीनों से छुपा के क्यों रखा है? दो को आपने सामने रख दिया, कह रहे हैं 18 और छिपे हुए हैं। 18 क्यों छिपा के रखे हैं आपने? जब 2 का कर रहे थे उसी समय 20 का कर देते। अगर 20 के साथ कोई गड़बड़ी हुई है तो आप छुपा के क्यों रखे हुए हो इतने दिन तक? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपकी जानकारी में है, क्योंकि जब उन्होंने 2 को सामने कहानी बना के ले आए उसी समय से वो कह रहे हैं कि 20 और हैं। तो अब कह रहे हैं कि नहीं, अब 2 आ गए, 18 हैं। पहले तो कह रहे थे 20 और हैं, तो 18 और 20 में कैसे अंतर आ गया, ये बात है। और दूसरे, अगर आपकी जानकारी में है तो आपने उसी समय उनकी भी नालिश क्यों नहीं की, बचा के क्यों रखा है? इसका मतलब बताना पड़ेगा। ये लखनऊ जाने वाले हैं आप जो है, तो क्या वो आपका कार्यक्रम चलता रहेगा लखनऊ? नहीं, वो तो गौ माता की रक्षा का कार्यक्रम है, उसको कैसे छोड़ सकते हैं अपने लोग? वही तो हम लोगों का इस समय सनातन धर्मियों का मुख्य लक्ष्य है कि गौ माता की रक्षा हो। उस कार्यक्रम को कैसे निरस्त किया जा सकता है? किसी व्यक्ति विशेष पर कोई आक्षेप आ गया इतने मात्र से पूरा सनातनी समाज गौ माता की रक्षा की अपनी आवाज़ ही बंद कर देगा? ऐसा कैसे हो सकता है? तो कोर्ट जिस हिसाब से कार्रवाई कर रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? अब कोर्ट है, अपने हिसाब से कार्रवाई करती है। कोर्ट के बारे में क्यों हमसे आप टिप्पणी करवाना चाहते हो? कोर्ट है, कोर्ट अपने ढंग से अपना कार्य कर रही है। अधिवक्ताओं से भी आपकी बातचीत हुई है? अधिवक्ता तो बात होगी नहीं, हमारे अधिवक्ता हैं, हमसे बात नहीं करेंगे। अग्रिम जमानत को लेकर जो है, अग्रिम जमानत के लिए जो भी हमने उनसे कहा था कि जो आप करना चाहें करिए, और सब लोग हमको सहयोग कर रहे हैं।
कुल मिलाकर इस मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक ओर पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी है तो दूसरी ओर शंकराचार्य खुद को निर्दोष बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जांच की दिशा और अदालत की कार्यवाही इस पूरे प्रकरण की तस्वीर साफ करेगी।